हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त अंडररेटेड इरोटिक एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में जो 1994 में रिलीज़ हुई और इसका नाम है द स्पेशलिस्ट। इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन और शैरन स्टोन। तो कहानी शुरू होती है कैप्टन रे और कर्नल नेट से, जो CIA ऑपरेटिव्स होते हैं और बम बनाने के एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको एक जॉब मिलती है कि एक ड्रग डीलर को बम से उड़ाना है, लेकिन जब कैप्टन रे देखता है कि उड़ाने वाली कार में ड्रग डीलर के साथ एक बच्ची भी बैठी हुई है, तब वो नेट को मिशन अबॉर्ट करने का कहता है। लेकिन नेट नहीं मानता और रे की बहुत कोशिश के बावजूद भी ब्लास्ट हो जाता है और वो गाड़ी तबाह हो जाती है और वो बच्ची भी मर जाती है। और फिर नेट और रे में लड़ाई होती है और रे कहता है कि वो नेट की शिकायत अपने सुपीरियर से करेगा और उसको एजेंसी से निकलवा देगा और खुद भी एजेंसी को छोड़ देगा। फिर कई साल बाद दिखाते हैं मियामी फ्लोरिडा में रे एक फ्रीलांस हिटमैन के तौर पर काम करता है और लोग उससे कांटेक्ट करते हैं जॉब के लिए, और जो जॉब उसको अच्छी लगती है वो जॉब करता है। रे एक बेहतरीन बम बनाने वाला होता है और जिस तरह और जितने लोगों को चाहे वो मार सकता है। और एक लड़की जिसके एड रे खास सुनता है, जिसका नाम मे मनरो था, वो उससे जॉब के बारे में पूछता है कि क्या वो जॉब उसको करनी चाहिए या नहीं। और फिर रे मे का पीछा करने लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है उसकी खूबसूरती की वजह से। और मे को भी कुछ पता चल जाता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है, और मे उसको बताती है कि उसके बेकसूर माँ बाप को टोमास नामी गुंडे ने मार दिया था मे के सामने जब वो छोटी थी, और अब वो बदला लेना चाहती है टोमास से और रे की मदद चाहती है। लेकिन रे ऐसा काम नहीं करना चाहता। तब वो कहती है कि वो ये काम खुद करेगी और उसके गैंग को एड्रियन के नाम से इन्फिल्ट्रेट करेगी। जबकि रे भी जॉब के लिए कुछ मान ही रहा होता है और वो मे को गैंग में जाने से भी मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर दिखाते हैं कि टोमास और उसका बाप जो एक पार्टी में होते हैं और नेट अब जो के साथ काम करता है, और नेट और टोमास की कोई खास दोस्ती नहीं होती। और पार्टी में मे भी आती है और फौरन टोमास उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों डांस करते हैं। और रे अगले दिन बस में चंद सड़क छाप गुंडों की पिटाई भी लगाता है, और दूसरी तरफ मे टोमास के और करीब आती जाती है और रे भी उनको फॉलो करता है। और मे और रे को बताती है कि उसको वही आदमी किस करता है जिसने उसके माँ बाप को मारा है। और रे फिर मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। और फिर टोमास और रे का सामना हो जाता है और टोमास रे को धमकाता है। और फिर रे मे को फ़ोन करके कहता है कि वो उसका काम कर देगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें होंगी, जिसमें पहली शर्त होगी कि मे अब उन लोगों से दूर रहेगी, और दूसरी शर्त ये कि मे अब कभी रे से कांटेक्ट नहीं करेगी, और तीसरी शर्त यह है कि अगर ये सेटअप हुआ तो रे मे को भी मार देगा। और फिर रे सबसे पहले गैंग के खास आदमी को बम से उड़ाता है, और नेट जो को बताता है कि ये काम किसी स्पेशलिस्ट का है जिसने ये बम बनाया है, क्योंकि बम सिर्फ उसी आदमी को कत्ल करा और कहीं भी उसने डैमेज नहीं किया और इर्द गिर्द की किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और फिर मे काफ़ी कहती है रे से मिलने के लिए, लेकिन रे मिलने नहीं आता क्योंकि वो छुपा हुआ होता है। और दूसरी तरफ जो पुलिस चीफ से बात करके नेट को पुलिस के बम स्क्वाड में लगवा देता है। फिर रे एक और गैंग के आदमी को बम से उड़ा देता है। और दूसरी मौत के बाद पता चलता है कि मे नेट के लिए काम कर रही थी, और जिन तीनों ने मे के पेरेंट्स को मारा था उनमें से 2 को तो रे ने मार दिया, और ये सब काम के बदले में मे रे को बाहर निकालेगी नेट के लिए, क्योंकि नेट को अपना बदला लेना था रे से, जो उसने उसके साथ कई साल पहले किया था, उसको CIA से निकलवा के। और फिर रे एक और बम चाय के कप में लगाता है जो टोमास के लिए होता है, लेकिन बम के साथ साथ मे भी अंदर चली जाती है और टोमास उसके सामने बम से मर जाता है, लेकिन मे को कुछ नहीं होता। और रे बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाता, और रे वहां नेट को देखता है। और फिर टोमास के फ्यूनरल पर जो सिर्फ नेट को इसलिए जिंदा छोड़ता है ताकि वो टोमास के कातिल को जिंदा पकड़ के लाए जो के पास, और टोमास को दफनाने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ नेट दोबारा ऐड लगाता है ताकि रे जवाब दे, लेकिन रे समझ जाता है कि ये
नेड की चाल है और दोनों आपस में बात करते हैं और फिर नेड ऐलान जंग करता है और कॉल ट्रेस होने से पहले रे कॉल कट कर देता है और रे मे के फ्यूनरल में जाता है, लेकिन वहां जाके वो देखता है कि वो बॉडी किसी और की है। इसका मतलब है कि मे अभी जिंदा है और मे भी वहां आ जाती है और पता चलता है कि ये सब नाटक था रे से मिलने के लिए। और नेड भी वहां आता है और दूसरी बॉडी देख के गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि मे अभी जिंदा है। और रे और मे एक होटल के कमरे में जाते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त और इंटीमेट सेक्स करते हैं। और अगले दिन बिना बताए एक लेटर छोड़ के चली जाती है मे रे के कमरे में, जिसमें लिखा होता है कि वो भरोसे के काबिल नहीं। और जब वो नीचे जाती है होटल की लॉबी में, तब वहां उसको नेड मिल जाता है और वो नेड से कहती है कि उसने ये सब रे को पकड़ने के लिए किया था। और फिर वो बाथरूम का बहाना बना के बाथरूम में जाती है और फोन पर रे को खबर करती है कि नेड उसको पकड़ने आ रहा है। लेकिन रे जो है अब उसका भरोसा मे पर से उठ जाता है और जब नेड और उसके आदमी ऊपर आ जाते हैं तब पूरा फ्लोर बम से उड़ जाता है, लेकिन नेड बच जाता है और उसके आदमी मर जाते हैं फ्लोर नीचे गिरने से और रे वहां से भाग जाता है। और नेड मे को जो के पास ले जाता है और फिर मे जो को बताती है कि टॉमास को उसने इस वजह से मारा कि उसने उसके माँ बाप को मारा था। लेकिन जो ये बताता है कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो जो देता है उसमें टॉमास का कोई रोल नहीं था। जिसके बाद मे का अगला टारगेट जो बन जाता है और जब जो मे को मारने वाला होता है तब नेड उसको मना करता है और कहता है कि वो मे के जरिए ही रे को पकड़ सकता है। और मे फिर रे से फोन पर बात करती है, लेकिन रे मिलने के लिए नहीं मानता क्योंकि वो अब उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन फिर आखिरी मर्तबा वो मे पर भरोसा करता है और एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहता है। लेकिन फोन बंद करने से पहले मे उसको वही लेटर याद दिलाती है जो रे के लिए हिंट होती है कि ये एक ट्रैप है नेड की तरफ से। और जब मे वहां जाती है तब एक और धमाका होता है और रेस्टोरेंट उड़ जाता है और रे और मे बोट में वहां से भाग जाते हैं। और नेड कॉल ट्रेस करके दोनों का पता निकाल लेता है और फिर अगले दिन मे जो को मारने जा रही होती है और रे उसको मना करता है। इतने में नेड पुलिस के साथ वहां आ जाता है और आखिरकार दोनों का सामना हो जाता है। लेकिन रे के छुपाए बम पर नेड का पैर पड़ जाता है और नेड बम फटने से मर जाता है और पूरा वेयरहाउस तबाह हो जाता है। और दूसरी तरफ जो खबर पड़ता है कि धमाके में मे और रे भी मारे गए हैं, लेकिन उसी वक्त एक पार्सल में मे के पेरेंट्स की पिक्चर का लॉकेट होता है जिसमें बम फिट होता है और जो उस बम के फटने से मर जाता है। और रे और मे गाड़ी में बैठ के खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं नई जिंदगी शुरू करने।